आखिर जिस बात का अंदेशा था वही हुआ। राहुल गांधी के लोकसभा के दरवाजे बंद कर दिए गए। केवल 8 दिनों के इस खेल में राहुल के पूरे राजनीतिक करियर पर सवालिया निशान लगा दिया गया। जी हां, केवल 8 दिनों में केवल 8 दिनों में सब तय हुआ कि राहुल गांधी संसद के किस पायदान पर जाकर खड़े होंगे या फिर उन्हें पायदान से नीचे सरका दिया जाएगा। राहुल गांधी के साथ क्या होने जा रहा है, और इस बात का अंदाजा राहुल गांधी के अलावा बहुत लोगों को था। इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा और देखिए, इन राजनीतिक के मदारी और मोहरों को समझिए। सारा खेल इतने करीने से हुआ कि राहुल गांधी ध्वस्त हो गए और उन्हें इसका इल्म तक नहीं हुआ। हम इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि उन 8 दिनों में क्या हुआ। अब राहुल गांधी के सामने क्या क्या रास्ते हैं। दरअसल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के नीचे राहुल गांधी के भविष्य में अब कोई दखल नहीं दे सकता। यह सोच समझकर कांग्रेस सहमी हुई है और बीजेपी ठाके लगाकर हंस रही है। बात उस वक्त की है जब 13 मार्च से राहुल गांधी संसद में बोलने के लिए समय मांग रहे थे। उन्हें समय तो नहीं मिला, उल्टा उनकी सदस्यता ही चली गई। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद पहली प्रतिक्रिया थी कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ता रहूंगा और हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। अब इससे बड़ी कीमत और क्या होगी। अब तो सिर्फ उनका जेल जाना बचा हुआ है। 2 साल की सजा तो हो ही चुकी है, जेल भी चले जाएंगे। अब सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी के पास अब क्या विकल्प बचा है। कांग्रेस के साथ अब साथ समूचे विपक्ष का कहना है कि ये सब बीजेपी की साजिश है। राहुल और विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, विपक्ष तो ये भी आरोप लगा रहा है कि ईडी और सीबीआई से विपक्ष की आवाज नहीं दबा पाए तो संसद में माइक बंद कर दिए गए। विपक्ष की आवाज दबाई जा रही थी, तब भी बात नहीं बनी तो सदस्यता पर प्रहार कर दिया और इसकी शुरुआत राहुल गांधी से हुई। स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य पर ग्रहण लगना शुरू हुआ। आपको याद ही होगा जब राहुल गांधी के विदेश गए हुए भाषण को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर थी। संसद में भी राहुल पर भारत का अपमान करने के आरोप लगे थे। उस समय राहुल ने लोकसभा अध्यक्ष से संसद में बोलने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने 16 मार्च को इसकी जानकारी भी दी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी गई कि उन्होंने संसद में बोलने की अनुमति मांगी है। सरकार अदानी मुद्दे से डरी हुई है। उन्होंने बताया कि मैं आज संसद गया और स्पीकर से मिला। मैंने कहा कि मैं संसद में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार के 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, इसलिए मुझे मेरी बात रखने दी जानी चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे संसद में नहीं बोलने दिया जाएगा। मेरी संसद पहुंचने के 1 ही मिनट बाद संसद को स्थगित कर दिया गया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा जोर देते हुए कहा था कि मैं एक सांसद हूं और मुझे उम्मीद है कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले अपने बयान को संसद में पटल पर रखना चाहूंगा। इसके बाद इस पर आप जैसी भी चर्चा चाहते हैं मैं करने को तैयार हूं। मुझे खुशी होगी कि मैं उस चर्चा में आपका हिस्सा बनूं। उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि सरकार विपक्ष के किसी भी विचार पर सदन में चर्चा की इजाजत नहीं देती। कई बार मैं संसद में बोलने लगा तो माइक बंद कर दिया गया। ये वो भारत नहीं जिसकी हम परिकल्पना की थी। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा था कि मुझे संसद में बोलने देंगे या नहीं। राहुल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार इस बात का भी जिक्र किया था कि वह एक सांसद है और उन्हें सदन में बोलने का पूरा अधिकार है। और अब कांग्रेस ने सीधे सीधे इल्जाम ही लगा दिया कि एक साजिश के तहत राहुल के बयान के 1 हफ्ते के अंदर ही उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस क्यों बोल रही थी कि राहुल गांधी के खिलाफ साजिश हुई है। इसको समझिए। 16 मार्च का मामला है। 16 मार्च को राहुल गांधी बयान देते हैं कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाएगा और संसद में माइक बंद भी कर दिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष उसकी अर्जी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और ठीक
उससे अगले ही दिन गुजरात के सूरत कोर्ट में 2019 मामले में सुनवाई पूरी हो जाती है और ठीक उसके एक हफ्ते के बाद उन्हें 2 साल की सजा सुना दी जाती है। साथ ही 15,000 का उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाता है। कोर्ट के फैसले के बाद एक सवाल की बाढ़ इसी आ जाती है। सवाल यह था कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता का क्या होगा, क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के अनुसार जैसे ही किसी संसद सदस्य को किसी भी अपराध में दोषी करार दिया जाता है और कम से कम 2 साल की सजा उसको सुनाई जाती है तो वह संसद सदस्य रहने की योग्यता खो देता है। सवाल ये उठता है कि अदालत के फैसले आने के बाद यह लोकसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार भी होता है कि वह संसद सदस्य की सदस्यता खत्म करते हैं या नहीं, और कहते हैं तो कब करते हैं। लेकिन राहुल गांधी के मामले में उन्होंने 24 घंटे का भी समय नहीं लिया। वह चाहते तो समय ले सकते थे या फिर उन्हें टाल भी सकते थे, मानो कोर्ट के फैसले का उन्हें बेसब्री से इंतजार रहा हो। चिट्ठी पर तारीख डालनी बाकी थी। बस सदस्यता रद्द होने का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा, वह कौन से रास्ते पर जाएंगे और राहुल गांधी इस मामले से कैसे बाहर आ सकते हैं। कुछ कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि दोषी ठहराए जाने के बाद ही कांग्रेस सांसद अयोग्य हो गए थे। कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है अगर वह सजा को पलटवाने में कामयाब हो जाते हैं तो इस कार्रवाई को रोका भी जा सकता है। राहुल गांधी अब इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देने वाले हैं। इस मामले पर राहुल गांधी की टीम हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। अगर सजा के निलंबन और आदेश पर रोक की अपील स्वीकार नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट का रुख भी राहुल गांधी कर सकते हैं। जानकारों का कहना है कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत संसद या विधायक सजा के सस्पेंड रहने और दोषी करार देने वाले फैसले पर स्टे लगने के बाद ही अयोग्यता से बच सकते हैं। 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पर कोई भी जनप्रतिनिधि अपने आप अयोग्य हो जाता है। जी हाँ, अगर अपील करने पर सजा निलंबित हो जाती है, इसके बाद अयोग्यता भी खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो सजा काटने के बाद अयोग्यता की अवधि 6 साल और बढ़ जाती है। यानी अगर सजा बहाल रहती है तो कांग्रेस के फायर ब्रांड कहे जाने वाले राहुल गांधी 2024 का चुनाव तो छोड़िए साहब, 2029 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। अगर हम 2034 की बात करें तो उस वक्त राहुल गांधी 63 वर्ष की आयु पार कर चुके होंगे। अब यह भविष्य के गर्भ में है कि राहुल गांधी का राजनीतिक करियर किस पायदान पर होगा। इस वीडियो में इतना ही। आपने न्यूज़ 14 टुडे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। कमेंट कर बताइए कि हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @news14_today और मेरा ट्विटर हैंडल है @_कटारिया। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।